हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कियान का जब सेकंड मंथ उसने कंप्लीट कर लिया था तो उसका फोटोशूट मैंने कैसे किया था, किस तरीके से आइडिया सोचा था मैंने, कैसे मैंने उसको ड्रेसअप करवाया था, किस तरीके से मैंने उसे प्लेस किया था। ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग पे रहेंगी। प्लस आपको भी एक आइडिया मिल पाएगा कि आप अगर घर पे खुद से अकेले हो एंड यू हैव टू डू अ फोटोशूट ऑफ योर बेबी, तो आप कैसे प्लान करके कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल किया था, किस तरीके से वो एक्टिविटीज़ कर रहा था उस टाइम पे एंड हाउ वाज हीज रिएक्शन। 2 मंथ्स उसने कंप्लीट कर लिया था, तो इस वजह से उसका एक्टिविटीज़ थोड़ा सा डिफरेंट था फ्रॉम द फर्स्ट मंथ बर्थडे शॉट फोटोशूट से, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। देख रहा था, हंस रहा था, गिगलिंग हो रही थी उसको एंड ही वाज लाइक वेरी एक्साइटेड। सो ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग पे रहेंगी। प्लस मैं आपके साथ जब वो 3 मंथ्स में कदम रख दिया था उसने, तो उसके सारे छोटे मोटे जो एक्टिविटीज़ है, क्या क्या करता था क्या नहीं, छोटी मोटी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था उसने ऑन हिज 3rd मंथ की जर्नी में। सो दिस वॉज वेरी 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 एक्साइटेड टू सी व्हेन यू हैव योर बेबी एंड डे बाय डे जब वो बड़ा होते जाता है। हर एक दिन प्रीशियस होता है हर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बेबी छोटा नहीं रहता है। हर दिन जब क्रॉस होते रहता है ना, धीरे धीरे वो पहचानना स्टार्ट कर देता है अपने मम्मी को, अपने पापा को। तो चलिए बिना लेट के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही कियान की 2nd मंथ बर्थडे का फोटोशूट जो मैंने किया था घर पे ही। मैंने चॉकलेट का थीम रखा था एंड चॉकलेट से ही 2 को बनाया था एंड कियान को वहाँ पे प्लेस किया था एंड यू कैन सी 2 पेंगुइन को भी रख दिया था एज बिकॉज दिस इज़ 2nd मंथ ऑफ हिज बर्थडे। तो इसलिए 2 पेंगुइन रख के एंड 2 साइड में लिख के विद द चॉकलेट्स उसे प्लेस करके मिडिल में मैंने फ़ोटोशूट किया था। यू कैन सी हाउ एक्साइटेड ही इज़। बस उसे चॉकलेट का एक फर्स्ट वाला चॉकलेट जो है ना, 2 का स्टार्टिंग फेज में जो चॉकलेट है उसे वो पुल करने की कोशिश कर रहा था। ही इज़ लाइक वेरी 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 हैप्पी। जैसे मैंने प्लेस किया था ना उसको, बस वैसे ही था। जस्ट अपना एक्टिविटीज़ चालू रख रहा था वो, हाथों को पैरों को साइकिलिंग कर रहा था, हाथों को हिला रहा था, इधर उधर देख रहा था। मैं फ़ोटोशूट कर रही थी तो फ़ोटोशूट की जो मोबाइल की तरफ भी देख रहा था। बहुत अच्छे अच्छे पोजेस भी आए थे उसकी जब मैंने फ़ोटो खींचे थे उसका। तो बहुत बहुत प्यारी यादें हैं ये सारी चीज़ें। सो ये थी कियान की 2nd मंथ बर्थडे फोटोशूट जो हमने घर पे ही किया था, बहुत ही सिंपल तरीके से। एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से वो एक्टिविटीज़ कर रहा था, देख रहा था, वो हंस रहा था एंड ही वाज लाइक वेरी एक्साइटेड। तो बहुत अच्छी तरीके से फोटोशूट हो चुका था एंड टच वुड उसके जस्ट उसी दिन से वो 3rd मंथ पे कदम उसने रख दिया था एंड 3rd मंथ की एक्टिविटीज़ वगैरह ये सारी कुछ आपके साथ भी शेयर करनी थी। तो चलिए 1 बाय 1 आपको क्लिपिंग्स के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी एक्टिविटीज़ देखना। তুই শুনবি আমার কথা শুনবি না? সকালে উঠে মুখ ধুতে হয়, শুনবে তুমি? শুনে নাও কথাটা। হ্যাঁ, তুই কথা শুনবি না? তুই কথা শুনবি না? সকালে উঠে ঘুম থেকে মুখ সকালে ঘুম থেকে উঠে তুই কথা শুনবি না আমার? তুই গেলি, একটু
ये माया 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 কি হয়েছে ওয়েল কোনটা ওয়েল এলিফ্যান্ট কোনটা পাপা হ্যাঁ মিয়াও কোনটা মিয়াও tickle the cat's bumpy tummies এটা ওয়েল এটা বিজ দেখেছো ওয়েল এটা কিয়ান বলো I'm reading my first book इस वाले क्लिपिंग पे आप देख पा रहे हो कियान जो है रैटल के साथ बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा था। मैंने रैटल इंट्रोड्यूस इसीलिए 3 मंथ्स पहले से ही करवा दिया था ताकि वो पहचाने, रैटल के साथ खेले, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू प्ले विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैटल। कियान जब 2nd मंथ का था तभी से मैंने कियान को सॉफ्ट टॉयज़ इंट्रोड्यूस करवाया था, तो अभी जाके वो बहुत अच्छी तरीके से देखता है पेंगुइन को इंटरेक्ट करता है पेंगुइन के साथ। सॉफ्ट टॉयज़ जितने भी है मेरे पास मैं एक एक करके हर एक दिन उसको जस्ट उसके सामने लेके जाती हूँ, सो ही कैन टच, ही कैन फील, वो बातें करता है उन लोगों के साथ। सो इट्स वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो पहचान रहा है धीरे धीरे चीज़ों को, इंट्रोड्यूस जो भी करवा रही हूँ वो फोकसली ले रहा है उस सारी चीज़ों को। सो 3rd मंथ से हमने कियान को इंट्रोड्यूस करवाया था स्ट्रॉलर। स्ट्रॉलर इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉलर लेना चाहते हो सो यू कैन डेफिनेटली बाय फॉर इट। एंड अभी तक वो 5th मंथ क्रॉस करने वाला है, अभी तक उसे कोई डिस्ट्रैक्शन हुई नहीं है स्ट्रॉलर से। स्ट्रॉलर में कियान दिन भर का बहुत सारा समय जो है स्ट्रॉलर में ही बिताता है। ही जस्ट लव्स टू हैंग आउट इन द स्ट्रॉलर। मेरे कियान को मैंने प्रकृति का भी अनुभव करवाया था। बारिश हो रही है, आप देख पा रहे हो वीडियो में, प्लस बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने कियान को बहुत अच्छी तरीके से रैप किया और उसके स्ट्रॉलर में उसको बस लेटा के बस बाहर मैं बैल्कोनी में ला के उसे जस्ट फील करवा रही थी वो हवा। ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नेचर को भी एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो कियान के 3rd मंथ कंप्लीट होने के जस्ट पहले ही कियान के डैड का बर्थडे था एंड आई वांट कि कियान हर एक चीज़ में, छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है हमारे लाइफ की, हर एक चीज़ में वो उसे मैं इंक्लूड करूं, वो भी इन्वॉल्व हो, ताकि वो छोटे से जब वो उसे समझ में आएगा तब वो हर एक चीज़ बहुत खुशियों से वो एंजॉय करना सीखेगा। तो आप देख पा रहे हो कियान के डैड ने भी कियान को लेके ही केक कटिंग की थी, बिकॉज दिस वाज आल्सो हीज़ फर्स्ट बर्थडे अलॉन्ग विथ हिज सन। तो वो भी चाहते थे कि बेटे को लेके ही केक कटिंग करे एंड दैट वाज रियली एक्साइटिंग। चलो बिस्किट ऐसे देखाবে ঠিক আছে অনেক প্রবলেম কেন হচ্ছে মামা তো কি ব্যস্ত থাকবে তাহলে তুই বসে বসে করবে। ये एवरीडे का टास्क होता है जब भी कियान के डैड ऑफिस के लिए निकलते हैं। बाय करना मैंडेटरी होता है कियान को, सो वही बाय कर रहे थे और समझा रहे थे कि ज़्यादा बदमाशी ना करे, मैं जल्दी आ जाऊँगा घर पे, अच्छे बच्चे की तरह रहे। सो दीज आर ऑल द टॉक्स कियान ऑलवेज एंजॉय। तो बहुत सारे ऐसी व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे चैनल पे जहाँ पे मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करूँगी कि कैसा था मेरा दिन इनिशियली उस टाइम पे एंड किस तरीके से मैंने हैंडल किया। 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है,
हर पेरेंट्स के लिए किस तरीके से आपको अगर आप अकेले हो आप कैसे हैंडल करोगे। हर सिचुएशन बहुत ही हेक्टिक हो जाती है। फर्स्ट मंथ तो आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, सेकेंड मंथ भी आपको समझ में नहीं आएगी, थर्ड मंथ से आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जैसे जैसे महीना दर महीना टाइम पास होते गया, आपको क्लियरेंस की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम पे कि कैसे हैंडलिंग हो सकता है, कैसे बेबी को आप अच्छी तरीके से केयर कर सकते हो, जहाँ पे बेबी अनकंफर्टेबल फील ना करे, जहाँ पे बेबी मुस्कुराए हंसते रहे, ताकि उसका माइंडसेट भी क्लियर हो कि यस दिस इज़ माय होम एंड आई एम लिविंग इन ए सेफ्टी हैंड्स। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मैं व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। फिलहाल आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि ये व्लॉग आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ। मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।